वेल डन टीम पाकिस्तान। शाहीनों ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया फतह कर लिया। 2002 के बाद कैंगरूज के देश में पहली सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसलाकुन वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराया। रिजवान 11 ने 141 रन का हदफ हंसते खेलते 27वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब 42 और अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए। ओपनर्स की 84 रन की शानदार शिराकत ने फतह की बुनियाद रखी। बाबर आजम 28 और मोहम्मद रिजवान 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर ने लगातार दूसरे मैच में विनिंग शॉट लगाया। सीरीज में तबाहकुन बॉलिंग पर हारिस रऊफ को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। जीत बहुत खास लम्हा है। मोहम्मद रिजवान खुश, जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दिया। ओपनर्स की भी तारीफ की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा हमें अपनी क्रिकेट टीम पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी खुश, कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चेहरों पर खुशियां बिखेरती। शायकीन क्रिकेट भी खुशी से नेहाल। फखर की बात है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर किसी तरह खेले। ये सिर्फ टीम के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए काफी खुशी की बात है। बहुत अच्छा खेले हैं, खासकर जो साइम अयूब है उसने तो बल्ले बल्ले करा दिए। ऑस्ट्रेलिया की तेज और बाउंसी पिचेस पर पाकिस्तानी पेसर्स ने तारीख रकम कर दी। पहली बार 3 मैचों की सीरीज में 26 विकेटें पेस बैटर्स ने उड़ाई। हारिस रऊफ के सीरीज में 10 और शाहीन आफरीदी के 8 शिकार। नसीम शाह ने 5 और मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ जारे मिजाज बैटर ग्लेन मैक्सवेल के लिए डरावना ख्वाब बन गए। हारिस की रफ्तार के सामने मैक्सवेल बैटिंग करना ही भूल गए। सीरीज में 3 बार पेसर ने बैटर को आउट किया। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई हर पाकिस्तानी की जंग। जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। वजीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सरफराज बुकटी ने कहा मुट्ठी भर अनासर तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम उठा रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का शहदा को खिराज अकीदत। रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके के बाद की सूरत हाल का जायजा। कोयटा खुदकुश हमले में शहादतों के बाद शहर की फिजा सोगवार। सिविल अस्पताल में 11 और सीएमएच में 24 जख्मी जेर इलाज। गवर्नर बलोचिस्तान ने जख्मियों की इयादत की। रेलवे इंतजामिया का 11 से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। फैसले की वजह अमन अमान की सूरत हाल। जाफर एक्सप्रेस को सख्त सिक्योरिटी में पेशावर के लिए रवाना कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिम बॉम्ब में एक्शन। 6 खवारिज हलाक, 6 जख्मी हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फोर्सेस को शाबाश। स्मोग ने आसमान को ढांप लिया, सांस लेना दुश्वार कर दिया। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 814 रिकॉर्ड। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ऊपर चला गया। डिफेंस सबसे ज्यादा मुतासर। फिजाई आलूदगी की शरह 1391 तक जा पहुंची। फिजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा बराए सेहत की गाइडलाइन से 76 गुना ज्यादा। मुल्तान भी मुसलसल जहरीले बादलों की लपेट में। आलूदगी की शरह 700 तक पहुंच गई। पंजाब के कई शहरों में स्मोक का जोर। शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला। आइंदा 2 से 3 रोज तक स्मोक की खतरनाक सतह पर बरकरार रहने का इम्कान। स्मोक के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजें ताखीर का शिकार। दोहा से आने वाली PIA की परवाज को इस्लामाबाद उतारना पड़ा। दुबई जाने वाली परवाज में भी ताखीर। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हादसात। 8 अफराद जाम बहाक, दर्जनों जख्मी। अवामी नेशनल पार्टी के साथ 40 साल का सफर खत्म हो गया। साबिक सेनेटर जाहिद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल। वफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। वजीर आजम आज दौरा सऊदी अरब पर रवाना होंगे। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल्ड। COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 12 और 13 नवंबर को बाकू रवाना होंगे। पाकिस्तान संगीन मौसमियाती चैलेंज के साथ माहौलियाती इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेगा।
इसराइली फौज का शिमाली गजा के महसूस शहर जबालिया में एक और कत्लेआम। रिहायशी मकान पर वहशियाना बमबारी, 13 बच्चों समेत 33 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हो गए। आमदोरफ्त और इमदादी सरगर्मियों पर पाबंदी के बायस शिमाली गजा में कहर। इसराइली मीडिया का भी सूरत हाल की संगीनी का एतराफ। कहा नीतनयाहू गजा में नस्लकुशी कर रहे हैं। नीतनयाहू की हठधर्मी के बाद कतर ने जंगबंदी के लिए सालिसी से माजरत कर ली। लबनान में भी इसराइली दरिंदगी जारी। जनूबी लबनान के शहर सोरा और बिन्त जबैल पर हमलों में 5 बहन भाई और शहरी दिफा के 15 एहलकार शहीद। इसराइली फौज की लबनान की सरहद के करीब शामी इलाकों पर भी बमबारी। हिजबुल्लाह ने सऊदी फौज के कई अहदाफ पर रॉकेट हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप का स्विंग स्टेट्स में क्लीन स्वीप। एरिजोना में भी फतह हासिल कर ली। इलेक्टोरल वोटों की तादाद 312 हो गई। माइक पॉम्पियो और निकी हेले ट्रंप इंतजामिया की दौड़ से बाहर। नो मुंतखब सदर की तस्दीक। 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और सदर जो बाइडन की मुलाकात तय। कराची में तेज रफ्तार डंपर शहरियों की जान लेने लगे। बल्दिया मवाजकोट रोड पर डंपर की टक्कर से बस बेकाबू होकर चिंची रिक्शे से जा टकराई। एक शख्स जान से गया, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। कराची में एक रोजा अदब फेस्टिवल का 8वां एडिशन। 17 सेशंस मुनक्किद होंगे। अनवर मकसूद का शो और मारूफ शख्सियात के मुबाहिसे फेस्टिवल को 4 चांद लगाएंगे। मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई, ड्रामे और सूफी कलाम भी पेश किए जाएंगे। कल के सहरा में रफ्तार और महारत का इम्तिहान। जीप रैली के चौथे रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 3 खवातीन समेत 30 रेसर्स मैदान में। धुंध और स्मोक के बायस ट्रैक 30 किलोमीटर तक महदूद। रंगपुर का इलाका खेड़ीवाला फाइनल रेस का इख्तितामी पॉइंट मुकर्रर। जोश तो मेरा ख्याल होना चाहिए। एक्सपीरियंस, प्लानिंग, ट्रिक्स हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है आज का, बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यू एक्सपीरियंस एंड आई एम एक्साइटेड कि हम नई चीजें लर्न करें। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल की पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम। एस्टन विला को 2-0 से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी बरतरी हासिल करने के बावजूद हार गई। ब्राइटन ने 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। WTA फाइनल्स का ताज कोको गॉफ के सर सज गया। फाइनल में पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक। अगले दोनों सेट जीतकर चीन की जैंग कुएन को टाइटल जीतने से महरूम कर दिया। और गुलकारी के सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ का अबूधाबी में शेख ज़ायद जामिया मस्जिद का दौरा। खूबसूरती में खोए नजर आए। जुब्बा और दस्तार में मलबूस दिलजीत की वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।